नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया, संयुक्त मोर्चा प्रदेश समिति से। आज हमारे प्रदेश संघ अध्यक्ष महोदयों के मोबाइल नंबर पे एक लेटर आया और आदरणीय रोशन परमार जी ने उसे कुछ एक ग्रुपों में सेंड भी किया और उस पर जैसा एज यूजुअल क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आई, तो मैं कुछ प्रतिक्रियाएं तो मैं पढ़ी और एक चीज़ मुझे ये लगता है कि हमारे कुछ जीआरएस साथी कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, उतावले होते हैं। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक निवेदन ज़रूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, अपने तमाम जीआरएस साथियों तक पहुंचाइए। एक कमेंट कोई है ना, कोई मिश्रा है, उसका आया कि वीडियो नहीं आया नीले कबूतर का। तो मैं तो हालांकि नीले कबूतर का मतलब नहीं समझता हूँ, ना मैं कभी इन सारी चीज़ों में रहता हूँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो शायद वो जो बाबा साहेब को मानते हैं उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। तो उसको मैं फ़ोन भी लगा रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फ़ोन उठाएगा तो मैं उसके पिताजी से बात करूँगा, उससे तो बात नहीं करूँगा। और थोड़ा सा उनके पापा जी को सलाह दूँगा कि बच्चे को थोड़े से संस्कार दें और उसको ये भी बता दें कहीं ऐसा ना हो कि उस नीले कबूतर के उसको कभी पैर छूने पड़ जाए। इसे मेरे साथी अदरवाइज नहीं लेंगे, कुछ लोग ले भी सकते हैं तो लें, मुझे कोई डर परवाह नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ उस लेटर के बारे में। वो लेटर, लेकिन अब चूंकि समिति का अध्यक्ष भी बन गया है और अब समिति का अध्यक्ष तो ऐसे ही नहीं बन गया हो। अभी 2023 से वो चल रहा तो 2026 में भी बनती, 27 में बनती और हो सकता है 28 में बनती, चुनाव की जस्ट पहले। अभी बनी है तो उसके बारे में तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और चलो भैया, मैं किस्मत से मैंने पिंक टी शर्ट पहनी हुई है तो उस मिश्रा को नीला रंग तो नहीं दिखेगा, लेकिन पीछे से शायद दिख जाएगा, है ना। तो दोबारा मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दोबारा ऐसी वो हिमाकत ना करे। और अगर कुछ लोग इसको अदरवाइज लेते हैं तो लेते रहें। बाबा साहेब संविधान के निर्माता हैं और उस संविधान के तहत ही तुम्हारी नीति हो, तुम रोजगार सहायक बने हो। मैं कभी किसी पार्टी किसी उससे नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो बात करता हूँ, जो नहीं लगता नहीं लगता। अभी भी मैं संयुक्त मोर्चे में हूँ और बिल्कुल मैं ये खुल के कहूँगा कि अगर हमारी मांगे कुछ दिन और हम देखते हैं, कुछ महीने और देखते हैं, नहीं पूरी होती तो हमें मैदान में आना चाहिए। हमारे वो प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल इस बात के लिए भी रेडी हैं। लेकिन अगर काम बनता होगा तो उसे बिगाड़ने हम किसी को देंगे नहीं। उस पत्र को आप ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ 7 जुलाई 2025 की बात की है। और मैं 7 जुलाई उसका मेंशन इसलिए करूँगा, मेरा नाम जितेंद्र पटेल, देसी भैया भी लोग मुझे बोलते हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं समझते हैं, तो मैंने एक चीज़ है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं रहेगा। मुझे उनसे भी द्वेष नहीं है। मुझे तो और पीड़ा होती है कि यार मेरे इस वीडियो बनाने से उनको दुख होता होगा। लेकिन चलिए 2 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को अगर दुख होता और 2000 लोगों को अच्छा लगता है तो मैं फिर उनका दुख तो थोड़ा सा किनारे कर देता हूँ। 7 जुलाई 2025 मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी जो बताया कि कहीं ना कहीं मुझे भी अब ये लगने लगा है
कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए बहुत लकी हूँ। पहले भी हड़तालें हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन हड़ताल के दौरान ये नहीं हुआ। लेकिन इस 2023 में मैं रितेश भैया के सानिध्य में आया, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और काम किया और मैं उनके साथ रहा, सफलता मिली। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। और भाई 7 जुलाई का ही क्यों उस पत्र में मेंशन है, तो ये मुझे अब ये होने लगा है कि मैं, देखिए ज़्यादा एक चीज़ और मैं बता दूं, धर्म को मतलब अपनी संस्कृति सबको मानता हूँ, आडंबर पाखंड अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ। तो कर्म को तो पूरा विश्व है ना, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस फल कर तस चल फल चाखा। मैंने रामायण भी पढ़ता हूँ सब, इसका मतलब कुछ और ना निकालने, क्योंकि वो नीले कबूतर बोल दिया तो कई लोग दूसरे मतलब भी निकाल लेंगे। तो मुझे भी अब ये एहसास होने लगा है कि देखिए, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास सुपर पावर होता है, और ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हमारे कमल कदम जी से मेरी कल ही बात हो रही थी, वो समय नहीं मिला, नहीं तो ये वीडियो लेटर आने के पहले आपको मिल गया होता। अगले 2 से 3 महीने में आपको मैं बता दे रहा हूँ, सचिवों की भर्ती होने जा रही है और उसका नोटिफिकेशन आएगा। उसमें 50% आरक्षण जीआरएस को मिलेगा। जिनका है तो तैयारी कर लें। हमारे रूपेश शर्मा जी, हमारे सिवनी जिला अध्यक्ष, वो अधिकारियों से मुलाकात किए, मंत्रालय गए थे, और उनके हवाले से मैं ये खबर दे रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में हमारा सचिवों की भर्ती होगी, उसमें 50% आरक्षण। कार्य प्रगतिरत है। और 2023 से अगर समिति नहीं बनी, कोई अध्यक्ष नहीं बना, तो उसका कारण था कोई वहां था ही नहीं, माई बाप। अब हमारे जीआरएस संगठन के जीआरएसओं के हितैषी, हमारी कर्ता धर्ता, जिन पे हम सब भरोसा करते हैं, हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष पीछे लगे हुए हैं। मंत्री जी हर जगह, वो मंत्री जी से कांटेक्ट में है। वो मंत्री जी का हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। कई लोग, अब देखिए वीडियो भी लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। कई लोग कहेंगे कि माँ अभी बहुत सारे बदलाव होने जा रहे, फला ठेका, होते रहे। एक बार जो परिपाटी बन जाती है तो बन जाती है, जो लागू हो जाता है तो हो जाता है। मंत्री जी जब तक हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम भी अपने वरिष्ठ जनों का बातों का मान रखना सीखा है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये उसमें सीधा लिखा है सचिवों के समान। आगे आप उस लेटर को अच्छे से पढ़िएगा। तो डाउट करने वाले डाउट करते रह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि गलतियां 100 निकाली जा सकती हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में चाहने वाले बहुत 100 गलतियां निकाल सकते हैं, और ना चाहने वाले 100 अच्छाइयाँ निकाल सकते हैं। तो जो गलतियाँ निकाल सकते हैं वो गलतियाँ भी वीडियो कमेंट में करें, जो अच्छाई बताना चाहते हैं वो अच्छाई भी वीडियो कमेंट में करें। और बहुत बड़ी उपलब्धि है, संयुक्त मोर्चे पे विश्वास रखिए। समय आने पे वो आपके हितों हकों के लिए मैदान में भी आएगा। इस बात के लिए भी आश्वस्त रहिए। हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष कभी भी, ये मैं बहुत पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हितों और हकों से समझौता नहीं कर सकते। बस इन्हीं सब बातों के साथ कुछ अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा कभी भी किसी से कोई ऐसा इंटेंशनली नहीं रहता है। जीआरएस में रहूँ ना रहूँ, 2030 के बाद मुझे संन्यास लेना है। मैं मतलब इस भगत और उसने मैं अपने अंदर को पहचानूंगा, अंदर देखूंगा। भाई बाहर की दुनिया मैंने बहुत देख ली है, बहुत अच्छे काम करके देख लिए, बहुत संघर्ष करके देख लिए, भलाई करके देख लिए, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच के देख लिए, करके देख लिए, सारी चीज़ें मैंने देख ली। नाउ अब बस फैमिली के लिए एक सेटल कर देना है कि है ना, ऐसा है सोर्स ऑफ इनकम मैं जनरेट कर ही रहा हूँ। मेरा आप लोग स्टेटस वगैरह देख रहे होंगे। तो 30 के बाद तो मुझे संन्यास लेना ही है सब चीज़ों से।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीआरएस एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।